बीच प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने योगी के अधिकारी की चलाई कॉल रिकॉर्डिंग, लगाया बड़ा आरोप, मच गया हड़कंप। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को देखते हुए प्रदेश का सियासी पारा उफान पर है। बिहार शांत हुआ, यूपी बंगाल शुरू हो गया। जी हाँ, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान मचा है। सवाल चुनाव आयोग पर, निशाना बीजेपी पर और आरोपों की चिंगारी छोड़ी अखिलेश यादव ने। एसआईआर अभियान के नाम पर जिन वोटों को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, अखिलेश का दावा है कि उन्हीं वोटों को चुपचाप काटने की तैयारी हो रही है, और वह भी खास इलाकों में खास समाज के लोगों के। आखिर बिहार वाले मॉडल को यूपी में दोहराने की बातें क्यों उठ रही हैं? क्या सच में कई विधानसभा से 50-50 हजार वोट गायब करने का खेल चल रहा है? आज इसी पर हम करेंगे बात। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग से जुड़े कई मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए। खास तौर पर उन्होंने एसआईआर अभियान के बहाने बड़े पैमाने पर वोटों में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया, जिसने राजनीतिक हलकों में काफी हलचल पैदा कर दी। अखिलेश यादव का सबसे बड़ा आरोप यह था कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सीट जीती थी, वहां लगभग 50,000 वोट काटने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बीएलओ पर इतना दबाव है कि वे मुस्लिम, दलित व पिछड़े इलाकों में जाने से कतरा रहे हैं। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आरजेडी के लगभग 65 लाख वोट कम किए गए थे, और अब वही मॉडल यूपी और पश्चिम बंगाल में लागू करने की कोशिश की जा रही है। अब बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है या बना चुका है। तब तक जब तक यूपी चुनाव हो नहीं जाता, तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई। यह रिकॉर्डिंग कन्नौज की एक महिला एसडीएम और एक कार्यकर्ता की बताई गई। इसमें डेटा फीडिंग से जुड़ी तकनीकी खामियों, दबाव और 2003 के फॉर्म वालों को गलत श्रेणी में डालने जैसी बातें सामने आई। अखिलेश का कहना है कि इससे साफ है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी चिंता जताई कि काम के बढ़ते बोझ और दबाव के कारण गुजरात, तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्यों में कुछ बीएलओ आत्महत्या तक कर चुके हैं। जरा वो वीडियो देखिए, सुनिए आप, जिसमें अखिलेश यादव ने अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई आपके सामने। रिकॉर्डिंग है, देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो रहा है ना, हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन, महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो बोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो बोट हटाने में लगे हुए हैं, और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टिंग, ट्रांसफर, समाजवादी पार्टी। हाँ, चलाइए। मैडम, एक ये शिकायत आ रही है कुछ बूथों पे, जो एफआईआर फॉर्म है जिनका 2003 में नाम है, उनको भी सी कैटेगरी में फीड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं बीएलओ। जो जी इसके लिए हम एक्चुअली एक मीटिंग भी करना चाह रहे थे जी ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है, अगर आपके हो कोई और कार्यकर्ता वगैरह तो उनको बोलिएगा, उनको भी अगर ये डाउट हो तो ऑफिस में आके मिल लें, इलेक्शन ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है कि जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग जी 2003 और 2025 की, जी ये 2 इलेक्टोरल रोल्स हैं जी, एक 3 का एक 25 का जी। अब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जिले ऐसे हैं, 18 जिले, जिनकी 2003 और 2025 की मतदाता सूची की मैपिंग ऐप के ऊपर, जो कि चुनाव आयोग ने बनाई है, उसमें नहीं हुई है। ठीक है। हमारा जनपद उन 18 जनपदों में से एक है जी। तो अब जैसे ही जो हम वो गणना प्रपत्र को फीड करते हैं ऐप के ऊपर जी, तो अब गणना प्रपत्र में तो 2003 का डाटा दिया हुआ है, तो हम उसको ए या बी कैटेगरी में डालेंगे। जी। तो जैसे हम उसमें डालते हैं, वो बोलता है नो डाटा फाउंड। अच्छा।
नो डाटा फाउंड डालता है तो उसका मतलब ये कि हम उसको भर ही नहीं सकते ए और बी में। तो अब गणना प्रपत्र हमें डिजिटाइज भी सारे करने हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश है कि आपको 4 दिसंबर तक 100% डिजिटाइजेशन करना है। जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको किसी न किसी कैटेगरी में तो भरना पड़ेगा। तो हमने ये उससे चुनाव आयोग से पूछा कि इसको हम सी कैटेगरी में भर के एक रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं जी। और उस रजिस्टर में एंट्री करके हमारे पास ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि ये वो वाले मतदाता हैं जिनका नाम 2003 में है, पर इनकी मैपिंग नहीं होने के कारण इनको सी कैटेगरी में दर्ज किया गया है, ताकि हमारे पास एक मैनुअल रिकॉर्ड रहेगा इस चीज का। तो अगर भविष्य में हम इसका नोटिस भी काटेंगे तो उसका नोटिस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही कंफ्यूजन था कि जब ड्राफ्ट रोल आ जाएगा उसके बाद जब आप नोटिस देंगे तो फिर इनको भी नोटिस जाएगा अगर सी हाँ, तो कैटेगरी। इसलिए हम उनकी एंट्री रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर के अंदर एंट्री करने का मतलब है कि हम उसको उसके अंदर फीड करके रखेंगे। तो फिर उनकी नोटिस नहीं जाएगी। हाँ, नोटिस नहीं जाएगी, अच्छा, उनकी नोटिस नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उसको रजिस्टर में एंट्री कर ली ना उनकी। तो ये एक ऐसा कुछ आप आल पार्टी मीटिंग बुला के जिले पे या कुछ ऐसा एक बार बता दें तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमने तहसील में तो बोला था अपनी एक मीटिंग बुलाई ली जाए। जी। इतना कर लीजिए, कराते हैं इस चीज को। और जी, ठीक है मैडम। ठीक है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग यह है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। तो देखा और सुना अपने बीच प्रेस वार्ता में किस तरह से अखिलेश यादव ने एक अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग पत्रकारों के सामने रखी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। उन्होंने चुनाव आयोग से यह मांग भी की है कि एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि अभी शादी ब्याह का मौसम है, लोग व्यस्त हैं और ऐसे समय में यह प्रक्रिया लागू होने से कई लोग समय पर अपने दस्तावेज नहीं दे पाएंगे। इससे अनजाने में बहुत से नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि यही असल लक्ष्य है, लोगों का ध्यान बांटकर चुपचाप वोट कम कर देना। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की इस प्रेस वार्ता ने एसआईआर अभियान को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गर्मा सकता है। वहीं आगामी यूपी चुनावों से पहले यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि इतने हजार वोट काटने की तैयारी चल रही है, अगर किसी का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो वह चुनाव के दिन वोट डाल ही नहीं सकता, यानी उसकी आवाज, उसका फैसला, उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है। यह लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया को कमजोर करता है। वहीं सपा ने एक्स पर एक और वीडियो शेयर कर लिखा है कि यूपी में एसआईआर बिल्कुल फेल है, अप्रशिक्षित, अक्षम और अयोग्य लोगों को एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा निर्देशित नियंत्रित चुनाव आयोग ने तैनात कर दिया है। किसी को एसआईआर फॉर्म की समझ नहीं तो कोई इसे बस खानापूर्ति कर रहा है, तो किसी बेलों ने तो भाजपा नेताओं को पूरा का पूरा एसआईआर फॉर्म का गड्डी सौंप दिया है और भाजपा नेता कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से फॉर्म भर या भरवा रहे हैं। विपक्षी दलों के समर्थकों, वोटरों को बूथ वाइज चिन्हित करके वोटर लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है। जी हां, इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए लिखा है कि इस काम में भाजपा आयोग की मदद ले रहे हैं और भाजपा आयोग की मदद कर रहे हैं। पूरी तरह से असंवैधानिक प्रक्रिया हो रही है और भाजपा इस पूरी प्रक्रिया पर हावी है। जो वीडियो सपा ने शेयर किया है और यूपी में किस तरह से एसआईआर हो रहा है वो भी जरा आप देखिए। मैडम आपसे नाम पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? नाम बता दो ना। आपका क्या नाम है? नीलम कुमारी। ये नीलम कुमारी जी हमारे बीएलओ, और ये इनका नंबर है, बीएलओ पढ़ा हुआ नीलम कुमारी जी। और इनका कहना यह है, क्या मैडम आपको ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिली? आपको कुछ भी? मैडम आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली?
हमारे भी सुपरवाइजर आ जाए, हम फिर बात करेंगे। तो बीएलओ नीलम कुमारी आप ही का नाम है ना? हाँ जी। पक्का? और इस पे जो ये नाम लिखा हुआ है, जो ये किसका नाम है? ये आप ही का नंबर है? इस पे साफ लिखा हुआ बीएलओ। अभी मैं आपको फॉर्म की सैंपल की कॉपी दिखाता हूँ। ये इन्होंने ले ली है, ऊपर की डिटेल भर रखी है, लेफ्ट और राइट कौन बताएगा कि डिटेल भरनी है? बीएलओ है। इनका कहना ये है कि जो बंदा आ रहे हैं वो बताएंगे। चाचा आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है लेफ्ट में भरना राइट में भरना है? नहीं मालूम? कौन बताएगा? ये बताएंगे। ये बताना चाहिए। मैडम आपने बताया इनको लेफ्ट राइट में भरना है? मेरे पास आया है फोन। ये फॉर्म आ गया आपके पास? ये तो बंदा सबमिट करके चला गया। कॉपी दी आपने? रिसीविंग दी इसकी? रिसीविंग दी आपने इसकी? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ये रसीद नहीं दिया आपने, दूसरी मैडम आपने रिसीविंग दी है, इसकी रिसीविंग देनी होती, आपको मालूम है रिसीविंग देनी है इसकी? दूसरी तो रसीद देनी पड़ेगी ना आपको इसकी। अच्छा आपसे मेरे सिंपल सवाल है, कुछ 2-3। मेरा अगर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, आप मुझे बताएंगे। ये ना बीएलओ बना के भेजा हुआ, बीएलओ नीलम कुमारी। अगर मेरा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी डिटेल लेफ्ट में भरूंगा राइट में? नीलम जी आप इसे सवाल कर रहा हूँ मैं, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। कर लो आप, जैसे भी होगा तो ये का सबर करें। ठीक है। तो देखा और सुना आपने, एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है ये गांव देहात के कई लोगों को नहीं पता है। यहाँ तक कि जो शहरी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी सही से जानकारी नहीं है कि एसआईआर का फॉर्म भरना कैसे है। कई बेलो ऐसे हैं जिनको सही से ट्रेनिंग दी नहीं गई है, वो सही से फॉर्म भरवा नहीं रहे। कई लोगों को आरोप है कि फॉर्म सही से ना भरने की वजह से उनको डर है कि उनका वोट कट सकता है। और यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है कि एसआईआर के जरिए जी हाँ कई लोगों का वोट कट सकता है। और जब विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है तो लोगों को और लगता है कि वोट काटने का खेल चल रहा है या चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। तो चुनाव आयोग और सरकार पर भरोसा कम होता है। लोकतंत्र भरोसे पर ही टिका है। अगर भरोसा हिला तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठता है। यदि जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम, दलित और पिछड़े इलाकों में अधिक वोट हटाए जा रहे हैं, तो उन समुदायों की राजनीतिक हिस्सेदारी कमजोर हो सकती है। इससे उनकी आवाज विधानसभा और संसद तक कम पहुंचती है। अगर बड़ी संख्या में वोट गायब हो जाएं तो चुनाव का नतीजा भी प्रभावित हो सकता है। चुनाव जनता का फैसला होता है और जब उस फैसले में छेड़छाड़ के आरोप लगे तो नतीजों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।